तो वहाँ पर आओ तो इसका बंद कर दो। कुर्बान हेलो, नमस्कार नमस्कार भैया। और बोलो बोलो। अच्छा अच्छा, अरे जोड़ने दीजिए पहले। आज बहुत बढ़िया बात भाई, 3 राउंड बात भाई समझ में आया। एक बार 10 साढ़े 10 बजे लगे लिए, फिर एक बार 2:15 बजे से कंटिन्यू 4 बजे तक चेकिंग है। अब खूब मैडम जोरदार बहस की। अरे कोई अब लाइव हमारे देखबे न करी, चाहे फांसी लगा लो, छत पर से कूद पड़ो तो लाइव वाले न देखें कि हाँ देख ली प्रधान मर गए किसी का। ग्रुप में शेयर करो, बाकी लोग खोल के शेयर करो। शेयर कह दो यार, तू लोग ग्रुप शुरू में। अरे समझ में आता है, हम भेजे हैं तब इनवाइट किया। क्या करें, वकील से बोलते हैं। देखो पहला राउंड हुआ, जो गलती करे वही रोकते, जैसा आपने करा था और गलती आप देखो कहाँ आए हैं यार, मैं कुछ यहाँ से शेयर कर दो। कुर्बान भाई कौन लाइव कौन हुआ? प्रधान जी की आईडी से लाइव हो गए। हाँ अब यहाँ कुर्बान भाई आप बोलिए पहले। प्रधान जी नहीं, बताइए कौन। रुकिए 1 मिनट भाई, पहले एक बार दिखा दीजिए बस, हम कर दें। फिर मायापति मिलने का याद है हम नहीं है गाइस। अच्छा उधर आ रहा है क्या अभी पीछे? चलिए। अच्छा चलिए। हाँ नमस्कार। आज का जो भी कोर्ट में हुआ है, हमारे आप सबके बीच जो है प्रधान जी, रमेश भाई, नवलेश, शोएब, कुर्बान भाई ने सारा जो डिटेल अभी आप सबको रखेंगे। भाइयों नमस्कार। एक बार फिर सिक्का खनका चमका सुबह 10 बजे से ही। मित्रों आज पूरा दिन उतार चढ़ाव जारी रहा, कभी सन्नाटे का खेल तो कभी खुशी का खेल जारी रहा। सुबह थोड़ी बहस हुई, 5 से 7 मिनट 10 मिनट बहस हुई, जिसमें जज साहब ने कहा कि संजय भाषी साहब आपने तो एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, कौन लांघेगा, आप बताइए क्या करना है। तो मैं वहीं फिर खड़ी थी, चुप हो गई, बोली तेजी से कि श्रीमान जी बहस तो अब 27-21 पर ही होनी चाहिए, मेन पिटीशन 27-21 ही है। थोड़ा सा बहस चला, कह के मतलब कि ज्योति शिक्का मैम वहीं प्रेजेंट थी, उन्होंने तुरंत उसका जवाब दिया और खड़ी हो गई। जज साहब ने उन्हें सुना। इसके बाद फिर अपना केस खत्म कर दिया गया और फिर आप मानिए कि 12:30 बजे के आसपास फिर शुरू हुआ। तो आज मेन सुनवाई टीईटी मोहिनी तिवारी डबल आरक्षण पर ही रहा, जिसमें अमरेंद्र त्रिपाठी जी अपनी बात रख रहे थे और जनरल वालों की तरफ से भी उपलब्ध थे। संदीप सिन्हा जी, उन्होंने भी टीईटी का जो डबल आरक्षण है उसका खंडन किया। सुदीप सेठ भी कुछ मिनट के लिए खड़े हुए, वो भी डबल आरक्षण पर टीईटी पर बोले। बहस बहुत लंबी चली। आज एटीआर और टीईटी पर ही बहस चली। जो है अमरिंदर त्रिपाठी का कहना था कि जो पिछड़ी जात के लोग हैं जो डबल रिजर्वेशन ले रहे हैं, श्रीमान जी पहले वो टीईटी में आरक्षण ले रहे हैं, फिर वो एटीआर में आरक्षण ले रहे हैं, जिसका खंडन हमारे अधिवक्ताओं द्वारा किया गया। माननीय सुदीप सेठ द्वारा और सिन्हा द्वारा उसका खंडन भी किया गया, जिस पर सरकार के जो वकील थे संजय भाषी जी, उन्होंने भी टीटी के लिए कई बार उन्होंने बताया कि सर श्रीमान जी ये जो है शेयर करते रहे साथी, ये लाइव को इस लाइव शेयर करिए। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें कोई ये पात्रता परीक्षा नहीं है। जो मेन है वो एटीआर एग्जामिनेशन है, जिसमें उन्होंने 10-10 करके जज को समझाने का पूरा प्रयास किया। बहस आज बहुत लंबी चली मित्रों। हो सकता है कि सुनवाई में इतनी बड़ी बहस न हुई हो, आखिरी तक भी सुनवाई होती रही, तो फिर आकर के बाद टीईटी पर ही अटक गया। फिर तुरंत मैडम खड़ी हुई। मैडम ने जोरदार खंडन किया कि श्रीमान जी चाहे मोहिनी तिवारी हो और चाहे 6800 हो या चाहे जो हो, सब कनेक्ट तो
तेरा 156 से ही हैं, महेंद्रपाल से ही हैं। तो जज ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि श्रीमान जी बहस अब आरक्षण पर होगी, बहस अब मेरिट पे होनी चाहिए, जिसमें सब कुछ जुड़ा है, चाहे वो 68 से हो या 27 से 21 हो, जो कुछ है उसमें जुड़ा है। अगर इस पर बहस हो जाए श्रीमान जी तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, या फिर ये अपना लिस्ट दिखा दे, कैटेगरी कट ऑफ और लिस्ट दिखा दे। तो कुल मिलाकर के बहस बहुत अच्छी हुई मित्रों। कम संसाधन में हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। हमारी मैम आज पूरा दिन डटी रही। जो लोग ज्योति शिक्षा मैम का मजाक उड़ाया करते थे, खोरा सिक्का करके, अनाप शनाप कह करके, आज उनके मुंह पर यह तमाचा है कि मैम ने ही जम करके 13/156 पे जो कुछ बोला है। और आगे भी मैम ने कहा कि हम आपके साथ में पूरा तन मन से हैं और आपको न्याय दिला करके ही तब भी मैं दम लूंगी। मित्रों, अब जरूरत है आपको संगठित रहने का। लोग अभी लाइव में आएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे और अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हमारा एक लक्ष्य है यशी लाभ, हमारा एक लक्ष्य है हमारे भाइयों की सिलेक्शन। मैम पूरी तरीके से ऊपर काम कर रही हैं। हमेशा मैम बैठी रही हैं जब से केस शुरू हुआ। 3 बार केस आज लगा मित्रों, 3 बार, और तीनों बार हमारी मैम वहाँ उपलब्ध रही हैं और आगे भी उपलब्ध रहेंगी। रह गया है उनका पेमेंट के लिए, मैम अभी भी कहा कि भाई हमारा पेमेंट पूरा कर दीजिए। है नहीं, हमारे लोग के पास जो भी था 40,000 उनको पेमेंट कर दिया गया। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैम के लिए सहयोग जरूर करें। आप देख लीजिए, मैम हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहती हैं। जज सुनने पर मजबूर हो गए मैम को, और कोर्ट उठते उठते 5 से 7 मिनट फिर मैम को सुना है। बात सिर्फ टीटी पर खत्म हुई है और 3 नवंबर डेट लगी है। शायद संभवतः टीटी के बाद हम लोग का केस पूरा सुना जाएगा और हो सकता है उस दिन ऑर्डर भी रिजर्व हो जाए। वैसे तो जज साहब कल ही के लिए डेट लगा रहे थे, लेकिन संजय भाषी जो सरकारी वकील हैं वो एग्री नहीं हुए, वो डेट लेकर भागने के लिए मजबूर हुए। और मित्रों, जो 3 तारीख लगा है बड़ा लंबा डेट नहीं, बीच में छुट्टियां भी हैं, दिवाली है और भैया दूज है, तो लिस्ट हम लोगों ने देखा है तो बीच में ज़्यादा गैप भी है, इसलिए 3 नवंबर डेट लगा है, कोई ज़्यादा नहीं है। बस मित्रों, मैडम ने जमकर बहस किया। जिनके लोग मजाक उड़ाया करते थे, जिनके लोग हंसी उड़ाया करते थे, अनाप शनाप पोस्ट लिखा करते थे, वही मैम चाहे अगली सुनवाई में 13 तारीख की हो, चाहे आज 19 तारीख की सुनवाई में हो, मैम हमेशा आगे डटी रही है और मुँह तोड़ जवाब देती रही है। चाहे सरकारी वकील हो, चाहे 68 हो, सब पर जवाब देती रही है। धन्यवाद मित्रों, आप सहयोग जरूर करें मैडम से। आप लोग शेयर करिए। कुछ बातें हमारे कुर्बान भाई करेंगे जो कि कोर्ट में आज लगातार बैठे रहे हैं, और पूरे विस्तार से बताएं कुर्बान भाई कि आज हमारे सिक्का मैम क्या बोली और क्या बात रखी। और साथियों जय हिंद। साथियों, अब आपको ये मैं आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी लड़ाई बड़ी ही ईमानदारी के साथ लड़ी जा रही है। आपकी वकील बहुत ही तेज तर्रार हमारी सिक्का मैम है। जैसा कि पिछली बार भी उन्होंने अपनी बात बड़ी ही कुशलता के साथ रखा था, और इस बार भी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को उन्होंने रखा। साथियों, ये जान लीजिए आज कोर्ट का जो सार रहा, सबसे खुशी की बात यह है कि कोर्ट जिस मूड में है कि इस केस को हम किसी भी कीमत में फाइनल करेंगे, लेकिन थोड़ा स्टेट की वजह से स्टेट जो है अपना हिला हवाली कर रहा है। लेकिन अब उन्होंने जज साहब ने कोर्ट में साफ तौर से कह दिया कि नहीं, आपका रहना बहुत ज़रूरी है, अब आप जो है अनुपस्थित नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है साथियों, आज ज़्यादातर टीटी पर ही बहस हुआ और टीटी का मुद्दा फाइनल नहीं हो पाया। डबल रिजर्वेशन पर बहस चल रही थी। उसके बाद जो है आज 3 फेज में बहस हुई। पहले राउंड में हुआ, फिर दूसरे राउंड में हुआ लंच से पहले, फिर उसके बाद लंच के बाद पूरी बहस हुई। इसलिए आज हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग आज मानसिक रूप से खुद ही थक चुके हैं। इतनी लंबी बहस, इतनी तगड़ी बहस मैं भी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन आज तक नहीं सुना। इसका मतलब है कि कोर्ट पूरे मूड में है कि हम आपका रिजर्वेशन, आपका जो मामला है वो फाइनल करके रहेंगे। और हमारी मैडम की तरफ से पूरी भर्ती में 27% ओबीसी की रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए उसको उन्होंने अपनी बात रखी, और उस पर
21% एससी के लिए भी बोली। हाँ, 21% एससी के लिए और 27% ओबीसी की रिजर्वेशन की बात उन्होंने रखी और पूरे लिस्ट को उन्होंने कोर्ट में पेश करने के लिए कहा कि अगर आपने जो है 27% का रिजर्वेशन पूरा किया है तो आप उसको पूरी लिस्ट हमारे सामने लाइए, अन्यथा जो है जो हमारी डिमांड है वो उन्होंने रखा कोर्ट के सामने। लेकिन साथियों, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कोर्ट समाप्त हुआ, सुनवाई के बाद मैं अपने मैम से मिला, सिक्का मैम से मिला, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो पेमेंट आप लोगों ने पूरा करने के लिए कहा था आपने पेमेंट नहीं किया और बार बार ये याचना और निवेदन नहीं चलेगा, और अगर आपने पूरा पेमेंट नहीं किया तो आगे आप जानिए। तो मित्रों, साथियों, बंधुओं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि आपका केस बहुत ही ईमानदारी के साथ लड़ा जा रहा है, आप हम पर विश्वास कीजिए और जीत निश्चित मिलेगी। और मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए, आपका ये सहयोग जाया नहीं होगा और पूरी ईमानदारी के साथ हम इस जीत को उसके मुकाम तक जरूर पहुँचाएंगे। हमारे तमाम साथी लगे हुए हैं और कोर्ट में बहुत सारी बातें हुई, सारी बातों को बताना यहाँ उचित भी नहीं है और इशारों में ही जज साहब ने स्टेट को ये बता दिया कि आपको क्या करना है और अभी उनका स्पष्ट रूप से कोई आर्डर जारी करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तमाम पार्टीज के एडवोकेट्स हैं और सबका वो मन अभी जज साहब जैसा कि टटोल रहे हैं और वो सारे चीज़ों को समझने के बाद ही वो किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे और उनको किस डिसीजन पे पहुंचना है वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मित्रों, बस यही मैं कहूँगा, आप सहयोग कीजिए और आपका ये निश्चित रूप से आपका ये सहयोग जाया नहीं होगा और आपको जीत निश्चित मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को रखता हूँ। नवलेश भाई। मित्रों, आप देख रहे हैं ज्योति मैम डबल एजी अपनी बात रखने के लिए जज साहब के सामने पहले कुर्सी पर ही बैठी रहती। जरूरत इस बात की है कि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, आप साथ नहीं देंगे तो हम लोग निराश हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को घुटने के बल टेकना पड़े। मित्रों, समय कम है, हो सकता है अगली बहस में हमारा ऑर्डर रिजर्व हो जाए और किसी के बहकावे में ना है। मित्र, मैं झूठ नहीं बोलता, दुनिया झूठ बोले लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरी मैडम 3 बार बहस शुरू हुआ और तीनों बार खड़ी रही है, जज साहब के सामने मुंहतोड़ जवाब देती रही हैं और आगे देते रहेंगे। जरूरत है सहयोग की, कहीं ऐसा ना हो हम लोग